अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला अनवान के एक और अनवान के साथ मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाजिर खिदमत। मैं भी एक अजीबुल मखलूक किस्म का इंसान हूँ। मैं हर रोज़ एक नए बहरूप में सोता हूँ और एक नए बहरूप में उठ जाता हूँ। हम सुनते थे कि जो बाहर की चीज़ें कुछ होती हैं। अच्छा जी, हमें नहीं पता था क्या होती। फिर हम जो है अल्फ लैला देखते थे, फिर हम जन्नात की और परियों की कहानियाँ पढ़ते थे। गाँव में जिन भूत नहीं होते, स्लेडा एक लफ्ज़ होता है, पता नहीं इसका मतलब क्या है। स्लेडा जो है वो एक ऐसी जन्नात की शक्ल है कि जो कोई भी रूप धार सकता है। मुझे समटाइम्स लगता है कि मैं एक स्लेडा हूँ और मैं मुख्तलिफ़ शक्लें अपना कर मुख्तलिफ़ जगहों पर घूमता रहता हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक दिन मैं एक परिंदा बन गया और मैं निकल पड़ा दरियाओं झीलों को देखने। पहले तो मैं चकवाल की तरफ निकल गया। वहाँ पे मैंने नमकीन पानी की झीलें देखी, जहाँ पे बहुत अच्छे परिंदे दूसरे साइबेरिया से आए हुए थे। बड़े बड़े परिंदे थे, उनको मैं देखता हुआ उनके ऊपर से मैं गुजर गया। मैं वहाँ रुका नहीं, क्योंकि उस झील के अंदर उन्होंने एक लंबी सी सड़क बनाकर उसको तबाही का रास्ता अख्तियार किया है कि मेरे प्यारे वतन के लोग उधर से जा रहे थे, उस पर से चिप्स और टॉफ़ियाँ और बिस्कुट और जूस के डब्बे फेंक रहे थे, जिससे झील आलूदा हो रही थी। मैं वहाँ से उड़ता उड़ता मुख्तलिफ़ गाँव, कभी कलर कहार चला जाऊँ, वहाँ बर्ड ऑफ पैराडाइज़ को देखूँ, कभी मैं किसी जगह, कभी किसी जगह। मुझे लगा कि मुझे कबूतर बन जाना चाहिए या मुझे फाख्ता बन जाना चाहिए। मैं फाख्ता बना और उड़ता हुआ अमन का पैगाम लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पिंजरे में कैद करने की कोशिश की और मैं वहाँ से निकल गया। मैं बहुत सारी घरों की दीवारों पर बैठा और मैंने जब उनके हालाते ज़िंदगी देखे तो मैं हैरान रह गया और परेशान हो गया। या बारी ताला, ये क्या हो रहा है कि अगर मैं इंसान होता और हाकिम वक़्त होता तो मैं हज़रत उमर की याद ताज़ा कर देता, तो आज इनके घर पे रिज़्क़ लेके पहुंच जाता। रिज़्क़ तो नहीं कह सकते, जो खाने पीने की अशिया। अल्लाह रिज़्क़ तो अल्लाह बारी ताला देते। तो उनको याद आती कि शायद हज़रत उमर का दौर आ गया है कि उनकी टीम जो है हमारे लिए खाना लेके आ गई। मैंने लोगों को आटे में मट्टी मिलाकर रोटियां बनाकर खाते भी देखा और पत्थर डाले हांडियों को पकाते भी देखा कि बच्चों को सुकून आ जाए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जिन्होंने 3-3 दिन से खाना नहीं खाया था। मैं परिंदा बना, उड़ता रहता और लोगों के हालात देखता। मैंने ऐसे घरों को भी देखा, जब मैं उनके रोशनदानों पर बैठा तो मैं हैरान रह गया कि उनके तो बाथरूम भी सोने के बने हुए हैं, उसकी टूटियाँ, उसके बेसन भी सोने के लगे। मैं वहाँ से उठ गया। मुझे नफ़रत महसूस हुई ऐसे लोगों से कि जिनको शायद दूसरी जगह पर रफ़ा हाजत ही नहीं होती, उसके लिए उनको इस तरह की कीमती चीज़ें चाहिए। मैं वहाँ से उड़ता उड़ता कभी मैं कौवा बन जाता। फिर कौवे का डरपोक होना मुझे पसंद नहीं था। लोग क्लैप करते थे, मुझे उड़ना पड़ता था। मैं कभी शाहीन बन जाता, पना मैं परिंदा हुआ था। मैं ऊंची उड़ान करता था, खेत खलियान देखता था। फिर बीच में देखता था कुछ लोगों की फसलों को आग लगा देते। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि क्या गुजरी होगी उस किसान पे जिसने सारा सीज़न लगाकर इस खेत खलिहान को बनाया है और कोई बेवकूफ़ दुश्मनी के चक्कर में इसको आग लगा के चला गया। मैंने बहुत सारे घर देखे जहाँ पर बहुत तकलीफ़ थी, जहाँ पर
बीमार पड़े थे और वो उनको मुख्तलिफ हकीमों के पास लेके जा रहे थे क्योंकि वो इलाज अफोर्ड नहीं करते थे। और मैं कई दरख्तों पे बैठा जिसकी छाँव में हस्पताल बने हुए थे और नीम हकीम लोगों के ऑपरेशन कर रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ छोटे मोटे रसोली के ऑपरेशन कर रहे थे, वो कोई दिल का ऑपरेशन नहीं कर रहा था कि कोई खुल के बैठ जाए। मैं बहुत सारी जगहों पे गया और मैं देखता रहा कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैं कुछ दुकानों पे गया जहाँ मोटरसाइकिल ठीक करने वाली दुकानें थी। वहाँ पे 4 साल 5 साल के बच्चे जिनकी उम्र में लोग स्कूल जाते हैं, उनके माँ बाप वहाँ छोड़ते हैं और उसे पूछते हैं कि इसको कितने पैसे देंगे। तो उसने कहा जी अभी तो इसको काम कोई नहीं आता, ये 6 महीने साल आए, काम सीखे, हम इसको रोज़ की रोटी ज़रूर देंगे। वो कहते नहीं, हम तो इसको इसलिए छोड़ना चाहते हैं ताकि ये हमारी रोटी लेकर भी आए। फिर मैं ऐसे प्राइवेट स्कूलों के दरख्तों पे भी जाकर बैठा जिसमें टीचर की तनख्वाह 2000 रुपये है और वो सारा महीना पढ़ाने आती है कि महीने के एंड पे मैं एक जूता या एक सूट खरीद लूँगी। फिर मैं ऐसी दुकानों पर भी गया कपड़े की जहाँ पे कुछ बेवा औरतें अपने बच्चों के साथ बैठी थीं और वो उन्हें कह रही थी अम्मा मुझे 3 पीस वाला सूट लेना है जिसका दुपट्टा भी साथ होता है। तो उन्हें कहती हैं नहीं बेटा ये महंगा होता है, हम सिर्फ शलवार और कमीज़ ले लेते हैं, दुपट्टा तुम पुराना इस्तेमाल कर लेना। मेरा दिल तो करता था कि मैं इंसान बनूं और इनको मैं ले दूं ये सारा कुछ। मैं बहुत अरसा इस कश्मकश में भी रहा कि मुझे अल्लाह मेरे इतने वसाइल दे दें कि मैं चूंच में कुछ पैसे पकड़ूं और जाकर लोगों के घरों में ड्रॉप कर दूं। मैंने फिर ऐसे पुलिस वाले भी देखे जो लोगों के मरनों पर भी पैसे लेते हैं। मैंने ऐसे अस्पताल वाले भी देखे जो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के पैसे लेते। मैंने ऐसे कब्रिस्तान भी देखे कि जो बेहतर जगह पर कब्र बनाने के पैसे लेते। मैंने ऐसे मिर्च मसाले सुखाते हुए भी देखे जो उसमें ईंटों का बरादा बना रहे। मैं उड़ता जा रहा था और मैं शर्मसार होता जा रहा था और शुक्र कर रहा था कि मैं इंसान नहीं हूँ, वरना इन सारे कामों में मैं मुलव्वस हो जाता। मैं इन सारी चीज़ों को फाख्ता बने देखता रहता था। फिर मुझे पता चला कि कुछ डिफरेंट किस्म के कारतूस हैं जो बंदूकों में डाले लोग निकल पड़े हैं। मैं बड़ा खुश था क्योंकि वो कह रहे थे कि जो बारले कह रहे थे, बारले बारले मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या होता है। तो पता चला कि जो पिग होता है या सूअर होता है उसको बारला कहते हैं। उसको मारने के लिए एसजी या एलजी का कारतूस इस्तेमाल होता है। मैं कहा चलो अच्छी बात है, ये फसलों को नुकसान पहुँचाते। तो एक दिन मैं उड़ रहा था तो मुझे फिर आवाज़ आई एक शिकारी की। तो उसने कहा यार 4 नंबर कारतूस देना, ये फाख्ता जैसे ही बैठेगी इसको शिकार करें। मैं बैठा, मुझे आके गोली लगी और मैं उसका शिकार हो गया। लेकिन मैं खुश था कि मैं अगर इंसान होता तो स्ट्रीट क्राइम में मारा जाता। मैं एक परिंदा था और उस निशाने वाले का भी शुक्रिया कि उसने बैठने से पहले मुझे उड़ते हुए मार दिया। मैं और उड़ के आगे जाना चाहता था, आपको और दुनिया दिखाना चाहता था, लेकिन मैं एक शिकारी के शिकार की नज़र हो गई। एहतियात कीजिए, परिंदों से प्यार कीजिए। परिंदे मारने की नहीं, पालने की चीज़ है, मोहब्बत करने की चीज़ है। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।